पंडित जी बस आशीर्वाद दीजिए मुझे और मेरी बेटी को। गुरु जी अपने जय श्री माता, जय श्री माता। बाबा जी हाँ जी को जय श्री माता, जय जगन्नाथ। जय श्री माता, जय जगन्नाथ। बहनों सभी माँ को जय श्री माता। नाम जय श्री माधव, सभी और भाई को जय श्री माधव। जय श्री माता। प्रणाम सर, बेटियां नहीं कर। जय श्री माधव। जय श्री पिता जी जय श्री माधव। जय श्री माता, यश भाई जय श्री माता। पंडित जी दोनों बेटियां मात्र आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ गई हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए प्लीज। क्योंकि पंडित जी मैं ही जानता हूँ कि सिर्फ आपके माध्यम से ही कल्कि जी के हमें दर्शन होंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। शिवे सब अपनी अपनी वीडियो बंद कर दिए।
de Google Meet तुम सीखेंगे और जो लोग सुधर जाएंगे जो लोग सुधर जाएंगे वो लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। जो लोग नहीं सुधरेंगे तो उसके लिए भगवान का इच्छा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सारा दुनिया में सभी लोग सुख में रहे। पर शास्त्र यही कहता है, मालिका यही कहता है, जिसका पास धर्म ज्यादा है वही ही रहेगा। तो ये कलियुग से सत्ययुग जाने के लिए, कलियुग का अंत तो हो चुका है, मैं पहले से बोल चुका हूँ, कलियुग का अंत हो चुका है और सत्ययुग का शुरू हो रहा है। सत्य का प्रकाश हो रहा है सारा विश्व में। कहीं भी कोई गुनाह करता है, चाहे राष्ट्र मुख्य से शुरू करके
शासन मुख्य से शुरू करके, विचार विभाग के मुख्य से शुरू करके, कोई भी होता है दुनिया में, कितना बड़ा लोग है, पर सत्य का परिप्रकाश से वो पकड़ जाते हैं और उनको भी दंड मिलता है, यही आप लोग देखते हैं। और पंचभूत का, जैसे कि पंचभूत का विपद भी, जो मुसीबत, पंचभूत का जो प्रभाव, जो विनाश का जो प्रभाव आज प्रकृति और विश्व में हम लोग देख रहे हैं। तो सभी लोग को मेरे यही एक बात है, सभी लोग को यही अनुरोध करता हूँ, देखो समय नहीं है, समय करीब ही है। 1 साल 2 साल 3 साल कोई समय नहीं है। 2-3 साल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा हमको पता नहीं है, पर बात ये एक बात है, वो बात यही है, धर्म। धर्म कहाँ से मिलेगा? धर्म से बड़ा धन ये विश्व में कहीं नहीं है। चाहे लोगों का पास करोड़ करोड़ संपत्ति है, पर जिसका पास धर्म नहीं है आज वो अनाथ है, क्योंकि ये धर्म अधर्म का विचार चलता है। और मालिका में स्पष्ट करके ये लिखा है, जो लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री पर और भगवान कल्कि का समर्पण में रहेंगे, उनके लिए ये जो आज विपद आ रहा है, जो आपद आ रहा है, जो समस्या है, वो समस्या को वो पीछे छोड़ के आगे चल जाएंगे और सत्य दुख को देखेंगे। कहीं हमारा पास ये वस्तु रह जाए, कहीं सारे भक्त कहीं कहीं है उसको नहीं मिला है, तो इसलिए हम बांटना चाहते हैं। ये कोई बेचने का वस्तु नहीं है, ये कोई व्यापारिक संस्था नहीं है। इट्स नॉट ऑर्गेनाइजेशन विथ कमर्शियलिज्म टू इनकम एंड यार्न एंड ग्रोथ पर्सनली, बट नथिंग एल्स हियर। सिर्फ एक ही बात है, हमको लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सचेतन करना है, क्योंकि भगवान ने जो अमूल्य वाणी, जो ग्रंथ, जो चेतावनी, जो मृत्यु संजीवनी भक्त लोगों के लिए रखे हैं, उसको बांटना है और भक्त लोगों के पास पहुंच जाए और भक्त लोग उसको अच्छी तरह उसके बारे में जान पर जाए। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ा धन होगा। वही आशा को लेके, हमको हिंदी अच्छी तरह से मालूम नहीं है, पर भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत गलती और ठीक में हिंदी हम आपके सामने रखते हैं विचार, पर भगवान का इच्छा कहीं समझ नहीं पाते, कहीं समझते हैं, कहीं गलती भी हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा हमें क्षमा की पात्र हूँ, क्योंकि धर्म का वाणी में कोई अंतर नहीं देखता, कोई गलती क्या भूल ठीक नहीं देखता है उसमें। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये लिखे हैं, सत हंस गुण गहि परिहरि बारी विकार, यानी हंस जो है दूध में पानी को छोड़ के जैसे कि दूध को पी लेता है, तो हमारा जितने भक्त जो मालिका को सुनते हैं, कहीं हमारा गलती हो जाता है, तो उसमें जो सत्य है, जो पवित्रता है, जो मृत्यु संजीवनी है, जो भक्त के लिए अमूल्य वस्तु है, उसको निराधार पान करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमको जो काम हम करते हैं, भगवान ने हमको इसमें नियोग किया है, और एक काम हम करेंगे जब तक भगवान हमको धरती पर रखे हैं। जब भगवान लेंगे, उनका इच्छा, हमको तो मालूम नहीं, कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा। धर्म का विचार चल रहा है, हमारा धर्म का विचार तो भगवान भी करेंगे, तो हम भी यही शंका में है, कहीं हमारा गलती कहीं हो जाता है, कहीं ठीक होता है, कहीं गलती होता है, तो उसमें भगवान से क्षमा प्रार्थना हमेशा हम मांगते हैं। तो आप भी रोज भगवान से क्षमा मांगते रहे, प्रभु कहीं गलती ना हुए, क्योंकि युग का परिवर्तन हो गया, तो इसी युग में जिस हिसाब से हमको चलना है, उसी हिसाब से हमको धर्म संस्थान में काम करना है। तो सारे जो भक्त लोग, सज्जन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ऐसा प्रश्न कीजिए जो धर्म धारा को, जो सनातन धर्म धारा को आगे ले सके, और मालिका में जो हिडन तत्व है, जो गुप्त तत्व है, वो मानव समाज को जा सके, इसके बारे में मेरे को प्रश्न कीजिए। दूसरा, बहुत लोगों, भक्त लोगों का इच्छा है मैं किसी को आशीर्वाद करूं और किसी को शुभकामना दूं और भगवान से दुआ करूं उनका मंगल हो। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, तो कोई संत है, कोई साधु है, हमेशा वही कामना करता है समाज का मंगल और दुनिया का मंगल। मैं भी यही आशा करता हूं, पर एक बात इसमें मैं रखता हूं प्रभु, देखिए जो अनुतापी भक्त है,
जो अपना कर्म को विश्लेषण करता है और आपकी शरण में जो आ गया, जो धर्म में चलता है, उसको प्रभु रास्ता दिखाइए। क्योंकि एक बार क्षमा से मनुष्य जीवन का सार्थक नहीं होगा, पर एक बार भगवान उसको रास्ता दिखा दे तो जीवन की अंत तक वो वैकुंठ तक जा सकता है और इस जीवन को साकार भी कर सकता है। तो इसीलिए सारी सज्जन और हमारा साथ जुड़े हुए पवित्र आत्मा और शरीर शक्तियों को मैं मेरे तरफ से हृदय से फिर भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जगन्नाथ जी का पाद की शरण में, प्रभु कल की भगवान का शरण में रह के मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे को इतना शक्ति दे, मैं मालिका को सारा विश्व में जो रिक्वायर्ड है, एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है हमारा भक्त लोग के लिए, जो जरूरी है वही जरूरी तत्व सारा मानव समाज को जा सके। क्योंकि अगर यहाँ रह जाएगा तो ऐसे समय आएगा धर्म संस्थापना हो जाएगा और विश्व में सारे लोग से कई कुछ लोग बचे कुचे लोग रहेंगे। उसी समय मन में शंका आएगा, देखो हम तो कुछ चेतावनी भगवान ने हमको नहीं दिया और धर्म संस्थापना हो गया। तो भगवान तो कभी किसी को कुछ करते हैं तो चेतावनी देते हैं, तो हमको क्यों नहीं देते हैं, नहीं क्यों नहीं दिया है? तो यही मालिका को चेतावनी समझिए, क्योंकि मालिका चेतावनी भी है और निराधार सरल रास्ता भी है। और सबसे बड़ा बात है ये मालिका आपको भगवान कल्कि के पास समर्पण में ले सकेगा। और एक बार भगवान का समर्पण में आ जाने से चाहे प्रकृति पंचभूत का जितना मुसीबत, जितना प्रलय भी होगा, तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वो मालिका में ये खास करके लिखा है, जो भगवान के साथ समर्पण में रहेंगे और मालिका को अनुसरण करेंगे और जो मार्ग है, जो मालिका का मार्ग है और भगवान का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो चलेंगे उनका कुछ नहीं होगा। वो लोग आनंद में, कुछ समय के लिए मुसीबत आएगा पर उससे निकल के फिर आगे बढ़ जाएंगे और सत्य युग देखेंगे। तो आपका मन में जो सार्वजनिक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कीजिए जिस प्रश्न में पवित्रता रहेगा, ऐसे प्रश्न कीजिए जिस प्रश्न आप लोगों को कुछ सीखना है, और ऐसे प्रश्न कीजिए जिस प्रश्न में मालिका का तत्व छुपा है, वो समाज को जाना है। तो आप पूछ सकते हैं, एक एक करके मेरे को पूछेंगे। जो जन रह जाएंगे पिछले संडे को, आगे जो आएगा जो संडे, उसी संडे उनसे फिर मिलेंगे। अगर सभी लोगों से तो एट ए टाइम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो माध्यम है, ये माध्यम से कुछ ही लोग से बात कर सकते हैं, सभी लोग से तो बात नहीं हो सकेगा। फिर भी कोई साधु संत ऋषि मुनि, कोई मठाधीश पीठाधीश अगर हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को फिर एक बार मैं मेरे हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय जगन्नाथ। नमस्कार पंडित जी। जय जगन्नाथ। मु सत्य शरण दास कहूँ, कोरापुट जिला जयपुर रु। जय जगन्नाथ। पंडित जी, मु आपनकर सब एपिसोड देखे, मालिका ऊपर जो आम मानकु सठिक मार्ग रे पथ दर्शन कराउचंती, सेति पे मु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद देबाकू चाहिबी। पंडित जी, आपण कहती जे कल्कि अवतार ऑलरेडी हेई जाइछि, एवं मु माने यह भी जानिबा को पाइछि जे मालिकार 256 जन भक्त अछंती मालिकार। तो आपनको ठारू मु जानिबा को चाहिबी, एटा ठीक सत्य खबर कि मालिकार 256 जन भक्त अछंती, एवं जदि 256 जन भक्त अछंती सेमानंकु आमे माने खोजी की बाहर करि परिबा कि? बहुत बढ़िया कथा। मु हिंदी रे कहूँ, कारण हिंदी लोक बहुत अछंती, आप हाँ, हिंदी रे बुझी पारिबे? हाँ हाँ चलिबो। कहीं ना हिंदी लोक पाखापाखि 95% अछंती। हाँ। तो एडी ब्लीचिंग कर जगन्नाथ कतरे देखे नतिका। तो एक्चुअली हमारा उड़ीसा से, कोरापुट जिला से सत्य सुंदर एक पवित्र भगवान का भक्त मेरे को यही पूछ रहे हैं, भगवान के अवतार क्या हो चुका है। मैं पहला प्रश्न का उत्तर रखता हूं। देखिए, भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखा ने ये लिखे थे, कल्पवट शाखा छिड़ी पड़ी बसे काले, नाना अनर्थ मान हेब क्षेत्र बरे,
रुद्र ठारू ऊनविंश पर्यंत जो भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, जब कल्पवट का शाखा टूट जाएगा और जब नील चक्र से बार बार ध्वजा उड़ जाएगा, जब भगवान कल्कि को 11 साल होगा, उसी समय कल्पवट का शाखा टूटेगा। तो उद्धव भक्ति प्रदायिन एक मालिका ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे थे। 2018 मार्च में शाम को श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष है, जो आदि वृक्ष है, जिस वृक्ष को भगवान विष्णु ने सुख पक्षी के लिए निवास के लिए रुद्र के अभिशाप से उसको उद्धार करने के लिए बनाया था, जिस कल्प वृक्ष की वटपुट पर भगवान विष्णु निराकार ब्रह्म प्रलय के समय निवास करते हैं, वही कल्प वृक्ष का शाखा टूट जाएगा। 2018 मार्च जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष उसका शाखा टूट गया, इसका प्रमाण करता है भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। पहला प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा जो प्रश्न उन्होंने बोले हैं, हेतु दिया है पंच निहित्य पंच सखा 256 आहू शुणी ठारे रक्षित दास सर्वपरे श्रेष्ठ हेऊ। हेतु दिया पंच नित्य पंच सखा, यानी भक्त लोगों को अपना पूर्व संस्कृति और भगवान कल्कि के बारे में जो याद दिलाएंगे, जो संस्कार दिलाएंगे, जो रास्ता भी बताएंगे, जो भगवान कल्कि का जो विषय है और मनुष्य समाज में भक्त लोगों को जो विषय मनुष्य लोगों को बताएगा, वही जो नित्य पंच सखा। और ये नित्य पंच सखा के में बीच में पंचु पांडव भी है, जो पांचों पांडव इस युग में धरती पर अवतार ले चुके हैं, मनुष्य शरीर में अवतार लिए हैं। वो साधारण मानव की तरह जन्म हुए हैं। जैसे कि महाभारत युद्ध से पहले जब राजूसी यज्ञ हुआ, जब पंचु पांडव ने अश्वों को छोड़ा और चारों दिक को उन्होंने अश्व अन्वेषण के लिए गए हैं, उसी समय भगवान कृष्ण का विष्णु तेज उनके शरीर में प्रकाश आया। तो ये जो पंचु पांडव है, पांचों पांडव, जब तक भगवान कल्कि से उनका भेंट नहीं होगा तो उनमें वही जो रथी और जो योग्यता है वो योग्यता नहीं आएगा। वो साधारण मानव के शरीर में जन्म हुए हैं और 12 गोपाल में जन्म हुए हैं जो भगवान की अंश है। और उसका साथ 256 जो भक्त है उसमें पंचों पांडव रहेंगे, पांचों पांडव, 12 गोपाल, नित्य पंच सखा 5 और सब मिला के 256 ये भक्त लोग भी धरती पर आ चुके हैं। ये भारत में और विश्व में कहीं कहीं जन्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ा बात है ये, आपने जो प्रश्न मेरे को किया, उनको क्या हम मिल सकते हैं, उनको लुक आउट कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं या उनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? तो ये मैं बताता हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको भगवान ने अधिकार नहीं दिया है, ये आइडेंटिफाइड भगवान ने करेंगे। तो मालिका में ये लिखा है, भक्त सुमेल होई कठुण खंडगिरी पासे जीवे अनंत मूर्ति दर्शन करीण सर्वे आनंद होइबे लीला उदय हेब भक्तंक लीला भारी होइब लीला उदय हेब। तो यह महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे, भक्त सुमेल होई कठुण, यानी उड़िया में इसको लिखा है, सारे भारत में जितने मंडल है 16 मंडल और विश्व में जो जो भक्त है, सभी भक्त एकत्रीकरण होके भक्त सुमेल
हो ही एकत्र, यानी सारी भक्त एकत्रित होके उड़ीसा राज्य की खंडगिरी, जहां पर प्रभु निवास का स्थान है, वही जगह पर सभी भक्त आएंगे और वही सारे भक्त भगवान अनंत मूर्ति यानी भगवान का बाल स्वरूप को, बाल गोविंद दर्शन करके जीवन धन्य करेंगे और विष्णु दर्शन के मात्र के उनका शरीर में वैष्णव शक्ति प्रकाश रहेगा और जाके सारा विश्व में धर्म स्थापना के लिए काम करेंगे। जय जगन्नाथ। आपने जो प्रश्न किया था उसको उत्तर किया, तो हाँ जी। अगर ज्यादा बात करना है फिर कभी करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम, 8 बजे तक हमको सत्संग करना है। तो जय जगन्नाथ, आप उसको समझिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए। जय जगन्नाथ। प्रभु जी एक चीज बताइए कि क्या राधा रानी भी जन्म ले चुकी हैं? राधा राधा बोली धारा हमो होई वो। देखिए, राधा तो धारा है, वो प्रेम का धारा है, भक्ति का धारा है, और माँ राधा रानी सभी भक्तों का हृदय में है। और बात है ये जो माँ राधा रानी का जो शक्ति है, देखिए राधा रानी भगवान का आधा शक्ति जो वैष्णव शक्ति है, प्रभु का जो जोगमाया शक्ति है, वो है माँ राधा रानी। और माँ राधा रानी इस जन्म में भगवान वैष्णव की रूप से तपस्या में थे और भगवान कल्की का साथ उनका भेंट भी हो चुका है। और माँ राधा रानी उड़ीसा की पवित्र श्री जगन्नाथ क्षेत्र, उड़ीसा की जहाँ जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और माता सुभद्रा है, वही पंचकोशी क्षेत्र के मध्य जगन्नाथ मंदिर का कोई भी सेवायत की घर में माँ राधा रानी ने मानव शरीर में जन्म हो चुके हैं, पर उसको हमको प्रकाश करना अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ गुप्त रहना चाहिए। ये सिर्फ प्रभु का अधिकार है माँ के बारे में बोलने के लिए और माँ को समाज को लाने के लिए। तो मालिका में ये लिखा है, स्पष्ट करके लिखे हैं, नाम भी लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं। और खुद जो माँ राधा रानी वैष्णो देवी शक्ति से उड़ीसा की पावन पवित्र पूरी श्री क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र पर जन्म हो चुके हैं। जय जगन्नाथ। पंडित जी आ गोटिए खाली प्रश्न थिला हमरो सत्य कहतले सत्य मु सुनिया को पाई कि सत्य बाबू हां शुणु, आपण तो ओडिसा हाँ लोक, मते आपण हाँ 10टा पर फोन करतो, आमे कथा हबा, सी ताकर कथा ही जादु कि समय आपण हाँ फोन मैं करले आपको आमे कथा ही करिया। केमिति कांटेक्ट करबे आपन को केमिति किछि कांटेक्ट असुविधा करबे नहीं, आज ही करंतु ना किछि असुविधा नहीं। केते बेला आपन नंबर कोटा मो नंबर ए जो नंबर अछि नरेंद्र रो, से हाँ हाँ नंबर रे फोन करिए, म त कहि दउछि आपण 10टा पर फोन करतो। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। प्रभु जी हिमांशु बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। कहाँ से? गाजियाबाद से हिमांशु। गाजियाबाद, ठीक है, बोलिए। जय जगन्नाथ। ये मैंने, हाँ जय जगन्नाथ, ये मैंने मलिका में पढ़ा कि 8 देवियों को भक्तों की रक्षा के लिए बोला गया है, लेकिन उसकी संख्या तो बहुत कम लिखी है उसमें, 5000, 2000, 7000। तो बाकी भक्तों की रक्षा कैसे होगी? नहीं, एक बार और बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। मतलब मलिका में ये लिखा है कि 8 देवियों को प्रभु ने आज्ञा दी है कि मेरे भक्तों की रक्षा करनी है आपको। तो वो 5000 की संख्या दी है, किसी को 2000 की दी है, तो वो तो 50,000 के अंदर ही बैठ रही है। तो वैसे तो भक्त ज्यादा है ना। ये जो आपने बोला ये सही है। देखिए, हाँ ये सत्ययुग का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, सुधर्मा महासंघ जो शुरू कर रहा है, आप लोग जो हम सत्संग में हैं, ये निश्चय है। देखिए, करीब उसका संख्या 70-80 हजार तक है। तो सारा भारत में और विश्व में मिला के 33 करोड़ भक्त रहेंगे।
वो 33 करोड़ भक्त रहेंगे, 33 करोड़ देवा देवी जो मनुष्य शरीर में जन्म हुए हैं, 31 करोड़ मनुष्य है जो भगवान का भक्त है, वो रहेंगे। टोटल मिला के 64 करोड़ सारा विश्व में रहेंगे। पर ये धर्म संस्थापना देवियों को जो भगवान ने दायित्व दिए हैं, इसमें अष्ट चंडी, अष्ट दुर्गा, काली, दुर्गा, बाराही, चंद्रघंटा, श्यामांगी, कामाख्या जो देवी है, जो मुख्य देवी है, जो अष्ट दुर्गा है, जोगमाया का जो 8 रूप है, वो वही 70,000 भक्त को सीधा दर्शन दे के भगवान की काम पे नियुक्त करेंगे। और जो लोग रहेंगे वो लोग भी भगवान को समर्पण में रहेंगे, वही भी अच्छा लोग है। पर वो लोग धर्म संस्थापना में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, कोई भक्त भगवान का प्रचार करेगा, कोई भक्त भगवान का भक्त लोगों का दायित्व लेगा, कोई भक्त एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ये जो काम अगले दिन होगा सारा विश्व में, उसका काम में वो लोग नहीं रहेंगे। तो देवी माताओं ने जो खास करके जो भक्त है, वही भक्त लोगों को भगवान और उन भक्त के बीच में उनको रक्षा करके लाके उनका शरण में लाएंगे। ये कहीं गुप्त में होगा, कहीं प्रकाश में होगा। देखिए कहीं मुसीबत आएगा, आप लोग जैसे आप रहेंगे, आप देखेंगे मेरा मृत्यु निश्चय है, पर उसी समय कोई आके आपको उद्धार कर लेगा। उसी समय समझेंगे कि मेरे को उद्धार किसने किया, जो मालिका में लिखा था। इसी समय जो चल रहा है ना, महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे थे। ग्राम ग्राम पर देवी शक्तियों ने घूम घूम के धर्म संस्थापना का काम करेंगे, और आज भी हो रहा है। भाषा अलग है, विचार अलग है, धारा अलग है, आप उसको खुद विचार करें मन में। जो मालिका में लिखा था, गुप्त मृत्यु, अनजान में मृत्यु किसी का भी कहीं कुछ होता है, ये सब धर्म संस्थापना में धारा है। तो देवी लोगों को जो दायित्व दिया गया, वही भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। दूसरा जो भक्त हैं, वो भक्त उद्धार होंगे, पर उनको बहुत परेशानी उठा के अंत में वो प्रभु का पास आएंगे। जय जगन्नाथ। प्रभु जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं अनंत माधव जी की भक्ति करती हूँ और मैं भी मीरा जी जैसे बनना चाहती हूँ। तो आप कृपया बताएं कि मीरा जी भी पुनः जन्म लेंगी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मीरा जी तो हम मीरा जी को वही राधा का रूप में भी हम देखते हैं, पर बात है ये, देखिए माता का कई रूप है और भगवान का भी कई रूप है। और मीरा जी तो गोलोक वैकुंठ से आए थे और भगवान का शरीर में उनका लीन हो गया। तो मेरे जो प्रश्न है, तुम्हारा जो इच्छा है मीरा जैसा बनने के लिए, मीरा जी से भगवान ने यही प्रमाण किया, भक्त भगवान से बड़ा है। तो सबरी जैसा भक्त मीरा जी से कहीं अलग है और कहीं पवित्र मैं नहीं बोल सकता। कितना युग तक वो इंतजार किया। तो अगर तुम्हारा पास माँ शक्ति है और भक्ति है और भगवान के पास शरण में है, तुम भी मीरा बन सकते हो, तुम भी राधा बन सकते हो। देखो ये मनुष्य जन्म है, एक जन्म जिस शरीर पर हम अब जन्म लेते हैं, कोई ध्रुव बनता है, कोई प्रहलाद बनता है, कोई नारद बनता है, कोई इंद्र बनता है। तो इस जो पवित्र मानव शरीर हमको मिला है ना, उस शरीर को इतना हम पवित्र करवा देंगे और इतना प्रभु का प्रेम आनंद सागर में हम डूबते रहेंगे, तो राधा रानी से और माँ मीराबाई से भी अच्छा भक्त होके भी तुम निकल सकते हो। पर कितना तुम्हारा धैर्य और विश्वास और शक्ति और भगवान ही जाने। तो ये जो मन में जो इच्छा है, वो इच्छा को भी भगवान पूरा करते हैं। तो भगवान का शरण में रहो, रोज श्रीमद् भागवत पठन करो और प्रभु का नाम जो है ना,
हमेशा निरंतर भजन करो। कभी दूसरा देखो जो भक्त है ना, उसको कोई समाज की क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या चल गया क्या रह गया क्या कुछ होने वाला है, उसमें कोई संपर्क नहीं है। उनका संपर्क सिर्फ ब्रह्म और आत्मा से रहता है। ऐसे ब्रह्म के साथ लय लगा के भजन करो माँ। तुम्हारा भक्ति को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और भगवान तुमको शक्ति दे माँ। तुम भी प्रभु इन जैसा आज इच्छा है उसको भी भगवान पूर्ण करने के लिए तुमको शक्ति दे। जय जगन्नाथ। और कुछ बोलना है तो बोलिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरु जी, जैसा आपने बताया कि कलयुग की समाप्ति हो चुकी है, पहले एक बात जबकि मैं अपने करता हूँ, पहले एक बात करता हूँ प्लीज। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। निरंतर मैं कोशिश में हूँ जैसे भगवान के पास में रह सकूं और भगवान इस जन्म को मेरे साकार कर दे। उद्धव जी को भगवान ने बोला, देखो उद्धव, दुनिया में गुरु कहाँ है? गुरु तो तेरा मन में है, और तेरा मन में तो मैं हूं, जिसको तू निरंतर भजन करता है, जिसका शरण में निरंतर तू आनंद सागर में चलता है, और उसको ही गुरु पकड़ के तुम चलो। देखो, गुरु होने के लिए अधिकार किसी का नहीं है। वंदे भगवती देवी श्रीरामश्च जगत गुरु, यानी ये संसार भीतरे माँ जोगमाया शक्ति और सबसे बड़ा गुरु भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान कल्कि। एक बार अगर मेरे को गुरु बोलेंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने उनका मालिका में लिखा है, आज तो समय नहीं है, तो नाम अच्युत मो नाम अच्युत अज्ञाने भ्रमी न मर, एकात्मा राम विश्राम करिछि गुरु शिष्य मिथ्या ज्ञान। यानी गुरु शिष्य ये मिथ्या है, ये सत्यता नहीं है। इस परंपरा को छोड़ दीजिए, गोपी परंपरा को जाइए, वानर परंपरा को जाइए, ऋषि मुनि परंपरा को जाइए, भगवान को गुरु करिए ना। पर इस युग में तो हम गोपी परंपरा में रहेंगे, क्योंकि जैसे गोपी गोपाल का भगवान के साथ भाई बंधु सखा सोदर जैसे मिल रहे थे ना, इसी जन्म में ऐसे मिलेंगे, क्योंकि प्रभु मानव रूप में आए हैं। तो सभी हमारा बीच में, सभी हम भगवान का परिवार है, जदुवंशी है, और हमारा बीच में कोई गुरु नहीं है। मैं थोड़ा आगे हूं, तो इसलिए भगवान मेरे को कुछ दायित्व दिए हैं करने के लिए। फिर भी जो आ रहे हैं उसको भी कोई कुछ दायित्व है, वो भी अगले दिन करेंगे। तो किसी को गुरु मत मानो, गुरु करो तो भगवान को गुरु कीजिए ना। भगवान के सिवा गुरु कौन है? उद्धार नहीं कर सकते। संसार में उद्धार करने वाले तो राम नाम है। नारायण तनु त्यागे, यानी शरीर को त्याग करने समय श्री नारायण का नाम भजन करने से वैकुंठपुर में हमको वैकुंठ में स्थान मिल सकता है। तो हम क्यों दूसरा नाम लेंगे? तो ठीक है। जय जगन्नाथ। अगले प्रश्न बात कीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी महाराज जी। जैसा कि आपने मैं बताया, विद्या भारती बोल रही हूँ झारखंड से। नहीं माँ जी, वो जो पहले बात किया था ना जो बाबू, वो पहले बात कर ले बाबा, थोड़ा था आप उसका बात आप बात करिए। आप जो बोले थे ना, बीच में रुक लिया था, आप बताइए। जय जगन्नाथ। जैसा कि आपने बताया कि कलयुग की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अपने यहाँ वेद शास्त्रों के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मारग सोई जाऊं कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभर तई कोई, ता कहूं संथ अब कोई। तो भगवान प्रभु श्री राम के भक्त
और वाल्मीकि महामुनि की दूसरा अवतार धरती पर भगवान की गुण गाने वाला रामचरितमानस को जिसने रचना किया वही तुलसीदास की शरण में कोटि बार प्रणाम। उन्होंने कलिजुग के बारे में लिखे हैं, मार्ग सोई जो कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। यानी संसार को मार्ग निर्देशन करने वाले साधु संत ने मिथ्या और गलत रास्ता में संसार को परिचालित करेंगे। और आज क्या संसार में हो रहा है, इसको अच्छी तरह से उसको विश्लेषण कीजिए। मैं किसी को आक्षेप नहीं करता हूं, पर तुलसीदास जी का रास्ता को अनुसरण करता हूं, उनका मार्ग को विश्लेषण करता हूं। यहाँ मैं किसी को नहीं बोलता हूं, पर तुलसीदास जी ने जो लिखा है, ये संसार को मार्ग निर्देशन कौन करते हैं, वो लोग क्या करेंगे न। कलियुग में जो मार्ग निर्देशन के लिए जो जो जगह पर जो लोग हैं, मैं किसी का नाम ले लूंगा, संप्रदाय का कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक बात इसको फिर विश्लेषण करता हूं, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो संसार को जो संस्कार दिलाने वाले लोग हैं, जो संसार को अपना वाणी के माध्यम से परिवर्तन करना चाहिए, वो लोग अपना रोजगार के लिए वाणी प्रचार करेंगे और झूठा बात करेंगे। 4,32,000 साल को रखेंगे और बोलेंगे कलिजुग का अंत नहीं हुआ, कलिजुग का अंत हो जाएगा तो इतना रोजगार है, इतना पैसा है, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, कहाँ मिलेगा ये सब। प्रभु आ जाएंगे, भक्त लोगों का अधिकार मिल जाएगा, हमको कौन मानेगा। तो कलिजुग में साधु संत हम सभी लोगों का एक ही रास्ता है, तुलसीदास का नीति को अनुसरण करें। और कलिजुग में तो मार्ग निर्देशन करने वाले झूठ बात बोलेंगे, ये तो लिखा है। और फिर भी लिखे, मिथ्या रंभ दंभ रतई कोई ता को संत सब कोई। तो जो झूठ बात करता है, जो दंभी है, जो गर्वी है, जो अहंकारी है, वो सबसे बड़ा संत है दुनिया में। तो इसीलिए तो मालिका लिखा गया, इसीलिए ने पंचसखा ने मालिका लिखा, और इसीलिए तो भगवान कल्कि ने उड़ीसा की पावन मिट्टी पर जन्म हुए, क्योंकि जो पवित्र मिट्टी है भारत में, उसी पवित्र माटी पर कई कई कल्कि है, हजारों कल्कि है, अपने आप को भगवान के रूप से पूजा करते हैं। तो कलिजुग का अंत कैसे वो बोलेंगे। पर शास्त्र तो बोलता है, मालिका तो बोलता है। गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता में ये लिखे हैं, सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। अधः चतुर्सहस्राणि यानी 4000 साल के बाद, कलौ चतुर्शतानि च 4400 साल के बाद, संध्या समय मिला के और 400 साल मिलेगा, तो 4800 साल के बाद तो कलिजुग का अंत होगा। और श्रीनाथ यानी भगवान कृष्ण धरती पर धरावतरण करेंगे। ये क्या गलती है, ये क्या झूठ है? कोई झूठ नहीं है। जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, ऐसे कलिजुग का अंत भी हो गया। धर्म संस्थापना का पहला चरण चल रहा है, आज कोई है कल मर जाएगा, पता नहीं किसी को। मैं भी अपना पर भरोसा नहीं रखा, क्योंकि हर दिन मेरा कर्म को मैं समीक्षा करता हूँ और भगवान की शरण में बोलता हूँ, प्रभु आपका लीला देखने के लिए इच्छा है और कुछ नहीं है। मेरे को सुख शांति जरूरत नहीं है प्रभु, मैं साधारण जीवन में हूँ, मैं जैसे कि आम इंसान की तरह हूँ, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। मैं इतना बोलता हूँ, भगवान ने हमको कुछ दिए हैं, मैं बांट सकता हूँ, और कुछ नहीं है हमारा पास, बस उसको ही करते हैं। पर गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता पर जो लिखे हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण किए थे, उन्होंने क्या गलत लिखा है। और सबसे बड़ा पंचसखा मालिका, जिस मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, ठिकाना अमर पुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहार रामचंद्र रे ठारी 500 तू धर रामचंद्र रे। द्वादश गोपाल में ब्रह्म गोपाल रामचंद्र इस धरती पर उड़ीसा में भी पंचसखा महापुरुष अच्युतानंद के साथ थे, और उन्होंने महापुरुष अच्युतानंद को गुरु किया था। तो महापुरुष अच्युतानंद को उन्होंने पूछा
ये जगन्नाथ कब कल की अवतार धारण करेंगे और जगन्नाथ कब त्रिक्षेत्र छोड़ेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने में यही लिखे हैं, ठाकुरा अमरपुर यानी अमराधिभा से स्वर्गपुरी या आदि वैकुंठ है, उड़िया में लिखा अमरपुर है। ठाकुरा तहिरु हेवे बाहर यानी जगन्नाथ दारू से साकार ब्रह्म मानव तनु धारण करेंगे। ठारी 5 सहस्रधर यानी 5000 साल के बाद ये होगा। मैं मालिका बोलता हूँ, सारा विश्व की जितने जो भी है उनके लिए ये अमूल्य बात है। अगर इसको नहीं अनुसरण करेगा तो समय की काल की प्रभाव से क्या होगा। आप लोग तो रहेंगे जरूर, जो हमारे साथ सत्संग में जुड़े हैं वो जरूर रहेंगे, क्योंकि मेरा यही आशा और भरोसा विश्वास है। देखो, जिसका संपर्क नहीं है वृंदावन से और मथुरा से द्वारिका से, वो कभी मालिका को नहीं सुनेगा, वो हंसी उड़ाएगा उसको, पर जो उसको सिंसियरिटी में लेगा वो जरूर एक भक्त है। ये भी मालिका में लिखा। तो कलियुग का अंत हो गया। 5000 साल 5124 चल रहा है, तो कलियुग का अंत भी हो चुका है। धर्म संस्थापना का समय है, पहला चरण चल रहा है, 2029 से 31 तक चलेगा। उसी बीच में सभी चीज उसका प्रमाण हो जाएगा। बस धर्म को पकड़िए, धर्म को मत छोड़िए और भगवान को गुरु बनाइए। कल के भगवान वही आपको सिखा देंगे। मैं तो मार्ग दिखाने वाला, पर असली तो उन्होंने आप लोगों को संस्कार देंगे। जय जगन्नाथ। अरे नरेंद्र, ये ब्लीचिंग कर जगन्नाथ मंदिर कौन जय जगन्नाथ गुरुजी। पंडित जी जय जगन्नाथ। बोलिए पंडित जी। झारखंड से बोल रही एक बात है, कोई कह रहा है कि अभी कली का अवतार होना है। अभी तो जो कली है, कली राक्षस है जो कली, अच्छा, वो कह रहे हैं, आज मैंने एक वीडियो देखी उसमें बता रहे थे कि अभी कली राक्षस का जन्म हुआ है। कली का जन्म हुआ है? कली राक्षस है जो, अच्छा, ह्यूमन फॉर्म में। हाँ बताओ बाबा। वो कह रहे हैं कली राक्षस, अभी तो कल की भगवान का अवतार नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अभी कली राक्षस का जन्म हुआ है। देखो बाबा, पंडित सोई जो गाला बजावा, ये शास्त्रों मार्ग निर्देशन करने वाले तो गलत बात करते हैं। तो मालिका के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। क्या बोलते? मालिका के साथ क्यों संपर्क नहीं है? अगर मालिका में जो लिखा है और भगवान का आदेश में लिखा है, भगवान का आदेश में जो लिखा है वही ही सत्य है। और कली राक्षस जो है ना, कली को 5 जगह पर स्थान दिया गया। वो सोने की पर, नारियों की पर, तीत कीड़ा में, भूमि पर और पाप पर, ये 5 जगह पर कली है। कली राक्षस जो है उनका कई रूप है। वो मानव रूप से कभी जन्म नहीं होगा। और इस जन्म में जो जयदेव ने 10 अवतार के बारे में लिखे, म्लेच्छानि वाहनि धन करयसि करवाणम धूमकेतुमिव इमपि कराळम केशवधृत कलंकी शरीर जय जगदीश हरे। म्लेच्छनि बहनी धने करयसि करवाणम। तो म्लेच्छ कौन है? ये जो 5 चीज को जो प्यार करता है वही है म्लेच्छ। कली राक्षस कोई जन्म नहीं होगा। और कलियुग में कोटि कोटि कली राक्षस है। कंस कोटि कोटि, रावण कोटि कोटि असुर। तो जो मनुष्य यही 5 चीज, मध्य, नारी, भूमि, द्युत और हिंसा, जो हमेशा ही डूब के रहते हैं, वही ही म्लेच्छ है। उन्हीं लोगों का ही संहार होगा। तो कल की अलग, कली राक्षस अलग से कोई जन्म नहीं होगा। ये सब कहाँ से ला के सब खड़ा कर देते हैं। तो हमारा दिमाग में ऐसा कभी कोई शास्त्र में नहीं लिखा।
कुछ नहीं इसके बारे में। म्लेच्छ दमन होंगे, म्लेच्छ का संहार होगा, जयदेव ने लिखे हैं। और उसको भी संस्कृत भागवत में लिखा, अबाधे मोहयति यज्ञ अथासो युग संध्यायं दस्यु प्रायसु राजसु। अथासो युग संध्यायं यानी कलियुग का संध्या समय जब आएगा, दस्यु प्रायसु राजसु यानी जो शासक जो प्रजा को लुंठन करता है, दस्यु जैसा, दस्यु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु जशो नामना कल्कि प्राह जगत पते। तो भगवान कल्कि वही राक्षस लोगों को, वही नृपति, वही रजा लोगों को, वही शासनाधीश लोगों को संहार करने के लिए धरती पर अवतार लेंगे। कहीं तो कल्कि कली राक्षस एक आएगा उसको संहार करेंगे, इसके बारे में कहीं कहीं भी लिखा नहीं है बाबा। ये सब द्वंद्व मार्ग है, कोई ज्ञान नहीं। रोजगार करने के लिए साधु बन गए, जो बोलेंगे लोग सुन लेंगे, पर कहीं कोई शास्त्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू सनातन धर्म है, म्लेच्छ को संहार करने के लिए प्रभु आएंगे। कहीं सारा विश्व में 800 करोड़ लोग से सिर्फ 64 करोड़ रहेंगे, और जितने लोगों का समाप्त होगा वो सब म्लेच्छ है, और वही कली का रूप में, और जो कली का जो पांचों वस्तु को वो धारण करके रहेंगे धरती पर, वही लोगों का विनाश होगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एक आदमी ये चलो मैं जो उड़ीसा में ये कौन सी जगह पे है? जी उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा के वहाँ पे छतिया कौन सी जगह है जहाँ पे विष्णु जी ये कल्कि अवतार का कुछ है वहाँ पे? छतिया के बारे में क्या जाने आप? जनरल की मैं गई थी अभी भुवनेश्वर दर्शन करने जगन्नाथ जी का। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने पूछा था, क्योंकि सुना आप में कि कहीं पे है उनका, तो सुनने में आया था कि उड़ीसा में है उनका जन्म का जगह वगैरह। तो मैंने पूछा था कोई को, तो उन्होंने मुझे बोला छतिया गांव में है। आप कहाँ से बोलते हैं? बॉम्बे से। मुंबई से कहाँ? गोरेगांव। हाँ, बम्बई से कहाँ? जगह कौन है? महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र तो डिस्ट्रिक्ट, ये राज्य है। गोरेगांव, गोरेगांव। गोरेगांव से बोलते हैं। ठीक है माँ। देखिए माँ, छतिया नहीं, सुनिए सुनिए, जब मैंने पूछा था मेरे को दर्शन करना वहां जाके कल्कि जी का जो आप बता रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वहां पे जाना अच्छा नहीं, शुभ नहीं होता है। किसने बोला? वहां के जिनसे मैंने पूछा था ये चीज, तो मेरे मन में ऐसा है कि क्यों ऐसा, भगवान का तो अवतार का है, तो क्यों नहीं जाके दर्शन करना चाहिए अगर अपने को मिलता है तो? माँ सुनिए, हाँ। एक तो पहला देखिए, मालिका में छतिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर अब सुनिए, छतिया भगवान कल्कि का अवतार स्थान नहीं है। हाँ। भगवान कल्कि का अवतार स्थान है संबल नगर बिरजा क्षेत्र, जहाँ वृद्ध गंगा बैतरणी गंगा के किनारे, और जहाँ पांचों नदी का संगम है, और जहाँ ब्रह्मा जी ने शुभ स्तंभ स्थापित किया था विश्व की केंद्र स्थल पर, विश्व की केंद्र स्थल पर जहाँ ब्रह्मा ने पहले बार आके यज्ञ स्थापन करके विश्व को प्रतिष्ठा किया था वराहावतार के बाद, वही बिरजा देवी की क्षेत्र पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो मानव तनु में जन्म लेंगे, पहला बात। दूसरा जो बात है माँ, देखिए, भगवान को चाहने से सभी लोग दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कल्कि अभी तक गुप्त में है, वो सभी लोगों को दर्शन नहीं देते। कोई जाने से उड़ीसा में 99% लोगों को भी उसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये कोई व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भगवान आपका प्रचार करके, भक्त बढ़ा के, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करके रईस जिंदगी जीवन यापन करे। जैसे कि कृष्ण जी ने गाय और बछड़े के बीच में अपना जीवन गुजार दिया, और धर्म संस्थापना के समय में भक्त लोग उसको पकड़े, और जो बचा कुचा अच्छा भक्त थे वो वृंदावन में जन्म हुए थे पहले से, देवता लोग, और भगवान कृष्ण को वो समझे, सभी लोग नहीं समझ पाए। तो इस युग में सभी लोग कल्कि भगवान का दर्शन कर नहीं पाएंगे, ये पहला बात। दूसरा बात जो है, भगवान कल्कि को सभी दर्शन करने के लिए उनका परमिशन नहीं है। तीसरा जो बात है, भगवान कल्कि वो
ब्रह्म क्षेत्र, बिरजा क्षेत्र, जहाँ बैतरणी गंगा बहता है, वो इस पर उसका जन्म है। और चौथा जो बात है, आप छतियावट की, छतिया क्षेत्र के बारे में मेरे को पूछा, मैं बताता हूँ। नहीं, वो कोई झाड़ के अंदर बोले कि कोई उनका बना हुआ वैसा रूप नहीं माँ, ये जब हरिदास महाराज, आपको बताता हूँ, उड़ीसा में एक संत थे हरिदास महाराज, उन्होंने भी भविष्य मालिका लिखे, कई संत ने लिखे हैं, पर पंचसखा मालिका को हम सबसे बड़ा गुरुत्व देते हैं। तो पंचसखा मालिका में सबसे आगे महापुरुष अच्युतानंद है। तो हरिदास जिस जगह पर मठ किया था, उनका आश्रम किया था, उसी जगह छतियावट है। अच्छा। उनका समाधि पर जगन्नाथ का मूर्ति बना है। तो मनुष्य अच्छा। लोग ने, उनका शिष्य लोग ने बना दिया। और उनका बात, उनका जो बेटा, उनका बेटा की समाधि पर बलभद्र जी का समाधि बना है। और उनका जो फिर उनका बेटा है, बेटा का बेटा है, उनका पर माता सुभद्रा का समाधि बना है। रघुबर दास और दूसरा नाम मेरे मन में नहीं आता, तीनों जो उनके नाम पर समाधि बने, और उस समाधि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का बना दिया। उसमें जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का हाथ पैर और हाथ में खड्ग लेके इसको मनुष्य ने बनाया। अच्छा, ठीक है ना। तो मालिका में एक बात लिखा है, श्री क्षेत्र जे सात इन बसिथिव बाहु भाव विनोदिया ठाकुरंकु नेई नंदी घोषे बसाइब। कहले श्रीक्षेत्र जे 7 दिन बसिथिव भक्तों को लोड़ीबा। ऐसा समय आएगा माँ, जो जगन्नाथ क्षेत्र को जबन लोगों ने, पाकिस्तान की सैन्य लोगों ने अटैक करेंगे समुंदर के मार्ग में, कोणार्क होके। अच्छा। मुस्लिम सैन्य, 13 मुस्लिम कंट्री का सैन्य जगन्नाथ क्षेत्र को अटैक करेंगे। उससे पहले जगन्नाथ क्षेत्र से जगन्नाथ जी को रूसिया की जो सेना अध्यक्ष है, जो शासक उसी समय रहेंगे, मैं किसी का नाम नहीं बोलता, पर ये लिखा है। रसिया का साथ हमारा पुराना संपर्क है, ये मालिका में लिखा है, विस्तृत है, वर्णना करने के लिए समय नहीं है। तो रसिया का जो सेना, उनका राष्ट्राध्यक्ष का आदेश पर उन्होंने खुद रह के जगन्नाथ जी को स्थानांतर करेंगे छतियावट तक। और उसी समय मुसलमान लोग जगन्नाथ मंदिर को ध्वंस करेंगे। जगन्नाथ मंदिर को ऊपर कमान चलेगा, तोप चलेगा, कल्प वृक्ष को छेदन करेंगे, बहुत कुछ होगा। और उसी समय जगन्नाथ जी को सुरक्षा के लिए दारू ब्रह्म को स्थानांतर किया जाएगा छतियावट। और 7 दिन वहीं पर जगन्नाथ जी रहेंगे छतियावट पर, उनका पूजा होगा वहीं पर। दारू ब्रह्म रहेंगे, कल की नहीं रहेंगे, कल की नहीं रहेंगे। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी जो अवतार है ना, उनका जो दारू विग्रह है वो जाके रहेगा। और 7 दिन रथ यात्रा होगा वहीं पर। जो रथ यात्रा, जो चैरियट यात्रा है, वो यात्रा 7 दिन होगा। और रसिया का जो राष्ट्र मुख्य, उन्होंने जगन्नाथ जी का आगे चेहरा पहरा करेगा, जिसको सोने की क्या बोलते हैं, झाड़ू में वो आगे सफाई करेगा। और जगन्नाथ जी जाएंगे, ये भी लिखा है। और 7 दिन के लिए ये होगा। और उसका जो द्वापर युग का जो वृंदावन में जो संपर्क है, किसका, रसिया का, राजा का, वही संपर्क में जो भगवान ने आशीर्वाद उनको दिया था, वही आशीर्वाद को पूरा करेंगे। अच्छा। तो 7 दिन के अंदर जब जगन्नाथ जी चलाएंगे, समुंदर भी उनका पीछे पीछे आएगा। और समुंदर आते आते भुवनेश्वर तक रह जाएगा। और जगन्नाथ जी 6 महीने तक श्रीक्षेत्र नहीं जा पाएंगे और बीच में रुक जाएंगे। उसी समय भगवान कल की जो मानव अवतार में जन्म हुए हैं, उसका लीला सारा विश्व में चलता रहेगा, ऐसा लिखा है। जय जगन्नाथ। ये कितना साल बाकी है इस चीज का? ये 2029 के अंदर सभी चीज हो जाएगा। समय पर अभी जैसे समय बहुत कम। बस धर्म, मांस मछली मत खाइए, जीव हत्या मत कीजिए, धर्म को
बुझिए, समझिए, भगवान कल्कि का समर्पण में आइए और श्रीमद् भागवत पठन कीजिए। उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। कोई 80 साल का बूढ़ा हाँ तो उनका कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। एक है हाँ हमारा भक्त में दोनों, अगले बार में जो सत्संग था पिछले संडे को, वेंटिलेटर में हमारा के भक्त भी वही सत्संग में जूम में था। अच्छा उनका वेंटिलेटर में था, वो बहुत मोटे हैं और डॉक्टर ने उनको नाकार भी बोल दिया था। ऊपर सत्संग में था, उसी दिन भी था। वो अच्छा हो गया, 10-12 दिन 15 दिन तक वेंटिलेटर में रहा। और एक भी 75-80 साल का बूढ़े हैं जिनका कोई शक्ति नहीं है, वो भी अच्छा हो गया है, उनको वेंटिलेटर भी छोड़ दिया। देखिए, भगवान कल्कि का नाम बहुत मूल्यवान है। सरकार की नियम, सरकार की नीति नियम को हम पालन करेंगे, क्योंकि हम गणतंत्र राज्य है, जनमंगल सरकार चलता है भारत में। सरकार जो पदक्षेप लेते हैं उसको पूरा सहयोग सभी लोगों का होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हमारी सरकार शासन हमको मदद करता है। साथ ही साथ धर्म को पकड़िए, क्योंकि ये कलियुग जाते जाते सत्य युग आ रहा है। वो तो सभी लोगों को मालूम नहीं है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बोलता हूँ आप धर्म को पकड़िए। धर्म क्या है? जीव हत्या मत कीजिए, श्रीमद् भागवत पढ़िए और भगवान कल्कि का समर्पण में रहिए, मालिका का अनुसरण कीजिए और सत्य युग अब जरूर जाएंगे। बस इतना ही हमारा। अगर आप भक्त हैं, अगर आप गोपी तपी कपी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है तो उसमें द्वंद्व है। आपका जब से सुनने लगी हूँ तो और जगन्नाथ में होने लगा, और भगवान की कृपा से मैं अपने जन्मदिन पे दर्शन भी करके आई हूँ। ठीक है माँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो। पर और मेरा मन है वापस से जाने का जगन्नाथपुरी ये जाने की। सुनिए माँ, एक बात बताता हूँ। आप भगवान जो मानव तन में कल्कि का अवतार होगा ना, हाँ, उनका शरण में आइए, अच्छा रहेगा आपके। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पंडित जी पंडित जी धीरे जाए फटाफट। बोलिए पंडित जी बोलिए। जय जी, जगन्नाथ। मैं ये बोल रहा था कि भारत पाकिस्तान के में युद्ध क्या चीज के लिए छिड़ेगा? भारत पाकिस्तान के अच्छी तरह से पूछिए, जो सारे लोगों को ये जा सके। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या वजह की वजह से मतलब युद्ध छिड़ेगा? अभी तो युद्ध भी चल रहा है ना, अभी तो युद्ध चल रहा है ना। ये युद्ध चल रहा है जो कोल्ड वार चल रहा है, और रोज भी बीच में लोग बॉर्डर में शहीद भी कुछ दिन के बीच होते हैं। युद्ध चले, वो भयंकर युद्ध जो होगा वो युद्ध होगा। देखो, ये मालिका में लिखा है, यही भारत तर संगे पाकिस्तान टी लड़िब रंगे घोर समर करिब बेगी। ये उड़िया में लिखा है, यही भारत तर संगे पाकिस्तान टी लड़िब रंगे, यानी खेल खेल के छोटा छोटा युद्ध पहले पाकिस्तान करेगा, उसका बाद चाइना के साथ मिलके अपना शक्ति जुटाएगा, और उसका बाद घोर महासमर होगा। वो समय दूर नहीं है, वो समय 2023 से कभी शुरू हो सकता है, तो उसी समय को इंतजार करो। जय जगन्नाथ। पंडित जी, जो अपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भारत के लिए अच्छे हैं? जैसे उनके ऊपर क्लेम लग रहे हैं कि वो गलत हैं, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सही है? कैसे है वो? देखिए, हम तो कोई राजनीति में नहीं है, और राजनीति को हम पसंद नहीं करते। हम धर्म नीति में धर्म को पसंद करते हैं। पहला बात, जिस देश में गोहत्या होता है, जीव हत्या होता है, जिस देश में अधर्म होता है, जिस गोमाता ने हमको दूध पिला के बड़ा किया, जिस भारत में गोमाता का दूध पीते पीते कई हजारों करोड़ों शिशु लोग ने आज जवान हुए हैं, उस माता को हत्या होता है, तो अच्छा किसी को मैं नहीं बोल सकता। मैं धर्म के सिवा और कुछ नहीं जानता हूँ। जो धर्म है वही अच्छा है। कोई राजनीतिक लोग के साथ मतलबी संपर्क हमारा नहीं है, और कोई राजनीति करता है तो क्या करता है उसका विचार भगवान कल्कि करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। जय श्री माता पंडित जी। जय जगन्नाथ। ये आखिरी प्रधानमंत्री हैं भारत के। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? अरे देखो, मालिका को प्रमाण करने के लिए मालिका में जो लिखा है उसको
हम विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कौन सा समय पर युद्ध होगा, कौन सा समय पर कलियुग का अंत होगा। इसीलिए मालिका में लिखा है भारतर शेष राजा जोगी बर जानो यहाँ पर है वो मिलिट्री शासन, यानी एक जोगी लोग, योग शासन, योग साधना करने वाला आदमी भारत का शेष शासन में रहेगा। मालिका गुप्त खेदा मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा था। और उसी समय के बाद उसका शासन की मध्य समय में मिलिट्री इमरजेंसी होगा, ये मालिका में लिखा है। उसको प्रमाण करने के लिए इसको जाना पड़ेगा। तो आप जैसी जितना योग्यता और जितना पवित्रता है मैं किसी को नहीं मानता। जय जगन्नाथ। जय पंडित जी जगन्नाथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। पंडित जी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वैक्सीन बनाने के लिए प्राणियों का यूज किया जाता है, मतलब गाय या ऐसे प्राणियों को मारा जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। तो क्या हमको वैक्सीन लेना चाहिए? क्या हम उस पाप के भागीदार बनेंगे वैक्सीन लेके? क्योंकि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो हम एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हमने मतलब एक जीव की हत्या के लिए हम ये है। तो आपका क्या इस पे ये है कि हम ले वैक्सीन? देखो, भारत एक जनमंगल राष्ट्र है और भारत का संविधान हमेशा मनुष्य समाज की हित के लिए लिखा है। तो जैसे कि हम गणतंत्र में और शासन में हैं, और शासन अनुशासन को मानना एक साधु संत का कर्तव्य है, और हमें सभी लोगों को सरकार के नीति नियम के हिसाब से चलना बहुत ही ज़रूरी है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो समस्या है भारत में, विश्व में, ये समस्या को सारा मनुष्य समाज झेल रहे हैं। कहीं मनुष्य समाज की मंगल के लिए हमारा जो सरकार पदक्षेप ले रहे हैं, उसी पदक्षेप और अनुशासन को आज ए डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, वी आर बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में बस इतना ही मैं कहूँगा, आप सरकार अनुशासन को माने, और मैं जो मार्ग को बता रहा हूँ धर्म का, देखो धर्म का मार्ग जो मैं बता रहा हूँ उसको अनुसरण कीजिए, भगवान उद्धार करेंगे। हम इसलिए आप लोगों से मिले हैं, कैसे मनुष्य समाज रक्षा पाए, कैसे भक्त लोग, ये कलिकल्मष में मनुष्य समाज बचेगा, भक्त लोग बचेंगे। और भक्त तो लोग वैक्सीन नहीं बचेंगे तो क्या? भगवान किसके लिए आए? भगवान आए तो भक्त लोगों के लिए आए। अगर भक्त लोगों का दुख आएगा तो भगवान क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान का मार्गों का अनुसरण करो। तो वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए? भागवत को पढ़ो, शाकाहारी खाद्य, शाकाहारी भोजन करो, पराई निंदा, पराई दर्भ, पराई नारी, पराई संपर्क, गलत बातें, गलत वस्तु के पीछे मत भागो। हमेशा सत्य, शांति, दया, क्षमा की मार्ग की ओर अनुसरण करो। बस जगन्नाथ जी रक्षा करेंगे। जय जगन्नाथ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बात कर रही हूँ, हेलो, हरिद्वार जय से बात जगन्नाथ। कर रही हूँ। बोलिए जय जगन्नाथ। पंडित जी रविराज बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर से। कहाँ से? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। जी पंडित जी, ये पूछना था कि अच्छे लोग अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं और बुरे लोग ऐसे ही समाप्त हो रहे हैं जी, ये कब तक चलेगा और कल्कि जी सब कब तक खत्म कर देंगे, या बताएंगे? नदी का धारा समुद्र से मिलता है, और कीचड़ का धारा स्वराज डैम से, स्वराज सेंटर से और स्वराज ड्रेन से मिलता है। नदी का धारा समुद्र से मिलता है, और भक्त का धारा भगवान से मिलता है। तो हर युग में असुर लोग अपना कर्म कभी छोड़े नहीं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर असुर अभिमान, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन तेरा। तो दुनिया में जब पाप, अहंकार, दंभ, जीव हत्या और धनी गरीब, आज लोग सोच रहे हैं मेरा पास इतना धन है, तो मैं तो देखता हूँ धन किसको रक्षा नहीं कर पाता है। करोड़ करोड़ संपत्ति है पर कुछ नहीं होता। सही बोला। जिसका पास धर्म है जी, तो टलना वाला कोई नहीं है। जी, तो जी, समाज में कई तरीका के लोग हैं जी। भारत में करीब 140 करोड़
हम करीब 1000 लोग ये जोड़े हुए हैं। ये 1000 लोग सोच रहे हैं सत्य युग शुरू करेंगे भगवान के साथ, और सारे लोग सोचते हैं क्या सुख मिलेगा। अरे समुद्र के बीच में डूबने वाले हैं, नाव पास में नहीं है जी, लेकिन किनारा भी नहीं है, लेकिन पंडित तो जी, फिर भी मनुष्य छोड़ता नहीं, तो ये मृक्ष का लक्षण वो भी नहीं छोड़ेगा। जी पंडित जी, लेकिन परमेश्वर को ऐसा ही लगता होगा कि ये लोग बुरे लोग अच्छाई की तरफ बढ़े, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो इसके कारण परमेश्वर को बहुत बुरा लगता होगा। जी देखो बाबा, संसार में बुरा कोई नहीं है, पर कर्म को हम निंदा करते हैं, मनुष्य समाज को हम निंदा नहीं करते। कोई बुरा नहीं है, मनुष्य को परिवेश बनाता है बुरा। हमारा जो माहौल है आज आधुनिकता विश्व में, वो मनुष्य समाज को बुरा बना दिया। अगर सत्संग और आप लोगों ने मिलके समाज में कुछ काम करेंगे, कुछ लोग भी परिवर्तन हो सकेंगे। मनुष्य का कर्म को हम घृणा करते हैं, पर मनुष्य को घृणा नहीं करते। मनुष्य तो पंचभूत का शरीर में भगवान का दिया हुआ शरीर है, पर सत्संग के माध्यम से मनुष्य भी परिवर्तन हो सकता है। पर कलियुग का अंत के समय है, मनुष्य समाज जो होगा होगा, जो नहीं होगा। पर हमारा और आप लोगों का कर्तव्य ही है, साधु वाणी और भगवान का वाणी, मालिका का वाणी संसार में प्रचार कीजिए, लोगों को परिवर्तन कीजिए। जो बदल जाएगा वो रहेगा, जो बदल नहीं जाएगा वो रास्ता भटक जाएगा। उनका विचार भगवान। जैसे रामकृष्ण जैसे हुए थे, उनके साथियों का एक साथ मिले हुए थे, ऐसे कल्की जी एक साथ मिलेंगे साथियों के साथ, सभी भक्तों के साथ मिलेंगे। और जैसे कि वृंदावन में लीला हो रहा था, वैसे लीला भी होगा, और भाई बंधु परिवार जैसा मिलेंगे। और भगवान, ये तो बहुत आनंद का समय है। और फिर वृंदावन का लीला शुरू होने वाला है अगले समय, और बहुत आनंद आएगा। अगर हम सही रास्ता में रहेंगे, वो लीला भी हम सब लोग को भाग ले सकते हैं। पर भरोसा है भगवान के ऊपर, कर्म के ऊपर भी निगरानी रखना। जय जगन्नाथ गुरुजी, मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। जय जगन्नाथ, बोलिए। हरिद्वार से बात कर रही हूँ मैं। एक बोलिए माँ। मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, नेहा वर्मा। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, जो कलिक अवतार होगा वो भगवान कितने समय तक धरती पर रहेंगे, यानी कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ दिन? माँ सुनिए, एक बात बताता हूँ आपको। आप हरिद्वार से, मैं 2018 में हरिद्वार गया था जी, और हरिद्वार में कुछ दिन भी 3-4 दिन मैंने रह के आया जी। बहुत आनंद पवित्र क्षेत्र है, जिसका वर्णन नहीं है। पर उस माटी को, आपको भी पवित्रता में मैं प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम। माता सुनिए, कलौ दश सहस्राणि विष्णु तेजंती मेदिनी, तदर्दे जाह्नवी तदर्दे ग्राम देवती। यानी कलियुग में 5000 के साल के बाद माता गंगे धरती छोड़ देता है। अभी 5126 साल चल रहा है। इसका मतलब है ये 5000 साल के बाद माता गंगे ने धरती छोड़ दिया था। ये संस्कृत भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बताया। और जिस दिन गंगा का धरावतरण फिर पुनर्वार हो चुका है, माता गंगे भगवान कल्की के अवतार के बाद फिर धरा पर अवतरण हो चुके हैं। जिस दिन केदारनाथ में स्वर्ग से बादल फट के जो बारिश हुआ था, सरकार बोल रहे हैं ना, वही माता का दोबारा गंगा का अवतरण हुआ और प्रभु केदारनाथ की सर पर होके वो धरती पर पुनर्आगमन किया। क्योंकि प्रभु आ गए ना, जब प्रभु आते हैं तब माता गंगा भी आते हैं। 5000 साल के बाद माता गंगा ने छोड़ दिया था, शास्त्र में ये लिखा है। और फिर गंगा का पुनरावतरण हो गया उसी दिन। कहीं इतिहास में कभी भी
केदारनाथ के सर पर एक बार गंगा आए थे शिव जी के सर पर, जब भगीरथ जी ने बुलाया था। इतिहास को बार बार देखिए, कहीं कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है। फिर माता गंगा ने धरावतरण कर लिया है और गंगा का सफाई हो रहा है, पवित्रता बढ़ रहा है, माता गंगा का चारों ओर पवित्रता फैल रहा है। तो ये प्रमाण है कल के अवतार होने की धरा पर। समझिए, सारे जो लोग हैं वहीं पर उसको भी समझाइए, समझ ले। नहीं समझेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, कोई नहीं समझाने वाला रहेगा। ठीक है, बोलिए जी। पंडित जी उड़िया भाषा कैसे सीख सकते हैं? पंडित जी उड़िया भाषा कैसे सीख सकते हैं? उड़िया को जरूरी नहीं है आपको सीखना है। ये राष्ट्रीय भाषा हमारा देवनागरी रहेगा, जिसमें हिंदी, उड़िया, भोजपुरी और कन्नड़, तमिल और उसमें फ्रेंच, अंग्रेजी मिलके एक लैंग्वेज होगा। वही लैंग्वेज होगा उड़िया का, क्योंकि जब कल्कि का शासन होगा ना सारा विश्व में, उसी समय देवनागरी चलेगा। और आप लोग उसमें इतना दिव्य शक्ति आएगा आप लोगों के बीच, वो सब सीख जाएंगे। ये जैसे कि पुनरावलोकन, जैसे कि पूर्व संस्कार आपका मन में आ जाएगा, सब पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, ये भगवान का आशीर्वाद में हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है उड़िया भाषा। अगर जरूरत है तो हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, उसमें भी चलेगा। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, मैं उड़ीसा से बोल रहा। कौन से ईयर तक आ सकते हैं भगवान कल्कि? कितना समय लगेगा? आओ बेटी को आगे का क्वेश्चन, 3टा क्वेश्चन आओ दबा चांस। जी नमस्कार, ये भविष्य मालिका ग्रंथ जय जगन्नाथ। थोड़ा मैं कुछ आपको और उसका अनुवाद कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? सुनिए, जय जगन्नाथ। उसका अनुवाद नहीं सुनिए, मालिका का देखिए, मालिका जिस तरह से लिखा गया, इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को मिला के लिखा गया, उड़िया भी मिला है, पर लेटर उड़िया का, पर उसका जो लिखा गया ना, उसमें संस्कृत और बहुत पुराने भाषा जैसे कि देवनागरी भाषा भी मिले हैं। तो मालिका को समझना सिर्फ भगवान का आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। हम जो मालिका आज बोल रहे हैं वो प्रभु का कृपा है। जब मैं बच्चा था उसी समय मालिका को मैं समझ नहीं पा रहा था, पर इंटरेस्ट था। पर आज जो मालिका पिछले 10 साल 15 साल से मैं पढ़ता हूँ, उसको समझ लेते हैं। ये भगवान की कृपा है। मालिका बहुत तरीका से लिखा गया, तो उड़िया भाषा में लिखा है जरूर। तो ग्रंथ में पढ़ के आपको फिर उल्टा समझना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप रास्ता बदल जाएंगे। तो देखिए, जो मालिका हम बोलते हैं ये हमारा बिजनेस नहीं है। बहुत लोग ने हमको अनुरोध किया हिंदी में मालिका को लिखने के लिए, हिंदी में भी मैंने लिखा था, पर कहीं उसका व्यवसायिक बिजनेस कहीं हो जाएगा, इसलिए हमको उसको प्रकाश नहीं किया। क्योंकि एडिटर लोग उसको लेके सारा विश्व में हिंदी अंग्रेजी सभी भाषा में प्रकाश कर लेंगे और व्यापार चलेगा। और भगवान का जो अमूल्य वाणी, ये सारी असुर लोग जो गौहत्या करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका हाथ में भी पड़ जाएगा। तो इसलिए ये गुप्त बात है। जितना भगवान हमको शक्ति दिए, आप उनसे हमारा सारी एपिसोड देखिए, करीब 100 से ज़्यादा एपिसोड है, उसको देखिए, मालिका को समझिए, और मालिका के कौन सा ग्रंथ में क्या उड़िया में लिखा है उसको भी हमने वहीं पर बोल के उसका बात समझाया। तो उसको अनुसरण करने से अच्छा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी नमस्ते। तीनों प्रश्न में आज देखिए, फिर हम तीनों प्रश्न का उत्तर रखेंगे, विचार रखेंगे, और तीनों प्रश्न के बाद आज का सत्संग का विराम देंगे। फिर हम अगले रविवार को मिलेंगे, ये अच्छा रहेगा। कौन से ईयर? जय जगन्नाथ। पंडित जी मेरा क्वेश्चन था, बोलिए। कौन से ईयर तक भगवान कल्कि आ सकते हैं? आप कहाँ से बोलते हैं? कहाँ से बोलते हैं?
जय जगन्नाथ। कहाँ से बोलते हैं? जय जगन्नाथ, गाजियाबाद। बताइए प्रश्न अच्छी तरह से बताइए। मैं हियरिंग अच्छी तरह से मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, बताइए। जी, कौन से ईयर तक जो है मतलब आ सकते हैं भगवान कल की? देखो बाबा, भगवान कल की धरावतरण कर चुके हैं। मैं मालिका में जो लिखा है उसकी बात की मालिका के हिसाब से भगवान कल्कि को 14 साल है, और भगवान कल्कि का जब 13 साल होगा सारा विश्व में धर्म संस्थापना का पहला चरण शुरू होगा। और 13 साल में क्या क्या होगा मालिका में ये लिखा था, सब कुछ हो चुका है। मेरा सारा एपिसोड में इसके बारे में लिखे हैं। प्रभु धरावतरण कर चुके हैं, और मालिका प्रचार होने के बाद भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा। सारा भारत में 12,000 भक्त लोगों का एकत्रीकरण होने के बाद उसी समय खंड प्रलय धर्म संस्थापना चलेगा। भूकंप का बड़ा बड़ा झटका आने वाला है, और साथ ही साथ रोगमारी, बीमारी, सामाजिक हिंसा, युद्ध, प्राकृतिक विपद और जल प्रलय, समुद्र प्रलय, अग्नि प्रलय, बहुत जगह पर अग्नि प्रलय होगा। तो ये समय आ रहा है, आप खुद उसको विचार मन में करेंगे और समय को देख के विचार रखेंगे। ये कल की लीला का अंश है, और कल की जो भगवान है मालिका में उसको ये लिखा है, वो अपनी घर पर बैठ के ये सब काम कर सकते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है। वो प्रकाश है कि सारा लोगों के सामने बताएं मैं कल की आ गया, और तुम मेरे सारे लोग समर्पण में आ जाओ और मैं नया युग शुरू करूँगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। और जब जब धर्म संस्थापना बढ़ता जाएगा, भक्त लोगों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, भगवान को प्रकाश भक्त लोग करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे भक्त भगवान कल्कि का दर्शन करेंगे, सभी लोग को दर्शन देंगे। जय जय। जी धन्यवाद। अभी प्रलय तो सब शुरू हो गया पंडित जी। ठीक है माँ, सब धर्म बताइए। नहीं, अभी जैसे आप बताए थे ना पहले, अभी कुछ इसके पहले की 10 प्रलय होने वाला है कल्कि के पहले, मतलब शुरुआत हो चुका है अंत का। तो अभी तो कितनी जगह ये होने लगा है सब। देखिए माँ, ये बार बार हमारा मनुष्य समाज को चेतावनी आ रहा है। हाँ, पहला स्ट्रेन आया, मनुष्य समाज को चेतावनी था धर्म की ओर चलाए, पर जितना लोग कोई धर्म को नहीं समझा, मांस मछली मदिरा नारी पाप अर्थ के पीछे मनुष्य समाज भागा। फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आने से भी मनुष्य समाज को चेतावनी से, ये दूसरा चेतावनी है, फिर चेतावनी आता रहेगा, ये इतने जल्दी समाप्त नहीं होगा। पर उस चेतावनी को जो चेतुआ भक्त है, जो संस्कारी भक्त है, जो एक्चुअली वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ थे, वो समझ जाएंगे, पर अमान्या नहीं समझेंगे। तो हमारा जो वाणी मालिका है सिर्फ भक्त लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए हम नहीं बोलते। सभी लोग उसको मत अनुसरण कीजिए। जो मांस मछली मदिरा खाते हैं उन लोगों के लिए मालिका में कोई स्थान नहीं है। हाँ, यही बात है, जो मांस मछली मदिरा खाते हैं आज से अगर वो छोड़ देंगे तो भगवान कल्कि से और मालिका से उनका संपर्क हो सकता है, क्योंकि ये जो मालिका का प्रचार हो रहा है ये भक्त लोगों को चेतावनी के लिए हो रहा है। तो ये जो खंड प्रलय चलता है, देखिए उड़ीसा में ये जो कुछ दिन पहले टर्नाडो गया, वो बहुत सारे लोगों का अनिष्ट हुआ, बहुत खेती हुआ और घर खेती बाड़ी उजड़ गया। तो ये हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल में 2 बार आएगा, हर साल में 4 बार आएगा, हर साल में 5 बार आएगा, हर महीने होगा। तो किसने संभालेगा? तो उसी समय से पहले भगवान चेतावनी देते, देखो बदल जाओ, सुधर जाओ, धर्म की ओर आओ। अगर धर्म की ओर नहीं आओगे तुमको रक्षा कौन करेगा? मैं पीछे से नहीं मारूंगा, मैं सामने से मारूंगा, कह के मारूंगा। जैसे कि कंस को बार बार भगवान ने चेतावनी दिया था, हाँ। रावण को बार बार चेतावनी दिया था, देखो सुधर जाओ। पर कलिजुग का रावण तो और से कहीं रावण से ज्यादा क्रूर है। पाप के सिवा उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। सुख साधारण जीवन यापन कीजिए, हमारा जीवन यापन जैसी साधारण जीवन यापन, खाना पीना रहना सब जनरल लाइफ कीजिए, क्योंकि जनरल लाइफ ही सत्यता का परिप्रकाश है। और अभी जितना जैसे हो सके खाना खाइए,
और अच्छा खाना अगर कुछ है भी गरीब लोग को बांटिए, जीव जंतु जो है ना उनको भी कुछ बांटिए, यही अच्छा। हमारा के लिए धर्म होगा। ऐसे धर्म का एक लोग का हाँ। बीमारी है, मैं बताता हूँ, ये तो बताना नहीं चाहिए ग्लोबली, ये सभी आम में बताना नहीं चाहता हूँ, पर नरेंद्र का फोन नंबर रखिए, कोई मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। किसी को बड़ा बीमारी है, बड़ा दुख है, उनका भेषज विज्ञान और एलोपैथिक विज्ञान में जो चिकित्सा उसका कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि कलयुग में जब तक है हम है तब तक हमको सरकारी नीति नियम मेडिसिन सबको हमको खाना पड़ेगा। पर जब सत्ययुग होगा, धर्म संस्थापना हो जाएगा, सुधर्मा सभा बैठ जाएगा, उसका बाद किसी का पास बीमारी नहीं रहेगा, चाहे बूढ़ा हो वो भी 15-16 साल का यौवन प्राप्त हो जाएगा उसको। ये मालिका में लिखा है। और जब भगवान कृष्ण ने द्वारिका में शासन किया तब बूढ़े लोग भी यौवन हो गए, श्रीमद् भागवत में भी ये लिखा है। पंडित जी, जब तक कलियुग का साथ हम है, हम सरकारी नियम मेडिसिन खाइए, अच्छा कोई बात नहीं, पर उनका धर्म का डेवलपमेंट, दान धर्म पुण्य, दान किसको करेंगे? साधु संत। एक अच्छा साधु संत को दीजिए, जो साधु संत एक्चुअली वो साधु है। गांव में गरीबों को भी तो दे सकते हैं, गांव है, उनको भोजन दीजिए। बंदर है, पक्षी है, जिसको उसको भोजन दीजिए। आपका घर में कोई, पहले तो श्रीमद् भागवत और शाकाहारी होने के बाद ये कर्म कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ेंगे, शाकाहारी नहीं होंगे, ये धर्म का जरूरत नहीं है, करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जय जगन्नाथ। अभी जैसे अब जैसे बोले कल्कि के अब एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। जय जगन्नाथ। प्लीज एक प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर एक भगवान का शुल्क बोलेंगे और जगन्नाथ जी का शरण में आप सभी हम लोग रहेंगे, और बस, क्योंकि एक दिन का अंतर में किसका क्या होगा किसी को पता नहीं। एक दिन का अंतर, एक घंटा का अंतर, एक मिनट का अंतर में क्या होगा पता नहीं है। फिर भी मनुष्य समझता है मैं बचूंगा, कैसे बचूंगा? ऊपर वाला चाहते तो। पंडित जी वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए, मतलब उसके बारे में बोल चुका नहीं, मतलब लगाए क्या? देखिए बाबा, हमारा देश जनमंगल राष्ट्र है। सरकार हमेशा देश की हित में काम करता है। सरकारी संवैधानिक नियम और जो अनुशासन है उसको सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। उसमें मैं भी हूँ, आप भी है, क्योंकि देश का रक्षा और देश की शासन का नियम को पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जो हमारी सत्संग में जुड़े हुए हैं, जो मालिका में जुड़े हुए हैं, जो सत्ययुग के लिए विहन है, जो गोपी तपी को कपी है, उन लोगों के लिए मैं धर्म का भाषा बोलता हूँ, उस भाषा को अनुसरण कीजिए। जय जगन्नाथ। नमस्कार पंडित जी। दिस इज, देखिए ये आखिर प्रश्न है, उसका बात और बात नहीं करेंगे बाबा, फिर अगले संडे को मिलेंगे। और ये प्रश्न जो है पूछ लो। जय जगन्नाथ। पंडित जी, मैं उड़ीसा के झारसुगुड़ा से बोल रहा था। मालिका में जो लिखा हुआ है कि समलेश्वरी मंदिर के ऊपर वज्राघात होगा, क्या वो हो चुका है? संबलपुर रे संबलाई ठारे वज्राघात हेब जही मिथुन मास रे धान बुणी प्रजा कर कुनिय कई। 2018 में जगन्नाथ जी का ध्वजा वज्राघात में जल गया और 2018 में माता समलेश्वरी का मंदिर के ध्वजा के ऊपर वज्राघात हुआ, वो भी जल गया था। और माता तारिणी देवी जो उड़ीसा में है, जो वैष्णो देवी का शक्ति है, उसका मंदिर भी ध्वजा जल गया था। और उसी साल बाबा आखंड मणि का त्रिशूल भी उनका मंदिर से वज्राघात में गिर गया। और भगवान नील माधव जो है उड़ीसा में, उनका मंदिर का ध्वजा भी जल गया। ये माता समलेश्वरी का मंदिर का ध्वजा जल चुका है।
वो पिछले 4 दिन पहले माता के मंदिर में आग लग गया था, मालूम है? नहीं मालूम नहीं। माता समलेश्वरी की मंदिर में आग लगाया था, दिखाया था। और उसका एक दिन बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संबलपुर शाखा में आग लगा, मालूम है आपको? तो ये धर्म संस्थापना का निशानी है। और माता जब संहार करते हैं ना, अग्नि स्वरूप में प्रकाश होता है। उसका मंदिर में थोड़ा कौन आग लगा? वो तो खुद अग्नि है। जिस दिन माता वैष्णो देवी ने त्रिकुट छोड़ा, उसी दिन त्रिकुट में आग लग गया था, मालूम है आपको? त्रिकुट पर्वत में 2018 में आग लगा था, मालूम है? यही ही प्रमाण है। जगन्नाथ जी का मंदिर का ध्वजा जल गया है वज्राघात से। अरे जिस जगह पर चक्र है, चक्र कोटि सूर्य से कहीं तेज है, उसमें कौन आग लगा? ये संहार का निशानी है। बस मनुष्य समाज समझ जाए और धर्म को पकड़िए। धर्म सबसे बड़ा धन है। भारत की विश्व की सबसे बड़ा धनी का शरीर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि धर्म का विचार है। कितना पास कितना धर्म का धन, जिसका कोई काउंट नहीं, जिसका कोई तोला नहीं सकता, वही धन को पकड़िए। जितना भी हो हमारे पास, हमेशा धर्म में विनियोग कीजिए, भगवान का शरण में आइए, पास अच्छा रहेगा। जगन्नाथ जी उद्धार करिए। जय जगन्नाथ। ठीक है, आज का सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं। पिताजी प्रणाम। सत्संग वहीं पे समाप्त कर देंगे। हाँ, सत्संग को अभी विराम देंगे। सत्संग तो समाप्त नहीं होता, क्योंकि सत्संग देवता लोग तो हमेशा हर घड़ी करते हैं। तो आज की सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अगले बार सत्संग में आप जो जहाँ पे खड़े हैं, जो जहाँ पे है वहीं पे, हाँ, जो भक्त जिस जगह पर खड़े हैं, और भगवान कल्कि का जो श्लोक है हम बोलेंगे, और सभी लोग भगवान का शरण में रह के तो भगवान का शरण में रह के, प्रभु का शरण में, अनंत कोटि पाद पद्म की, भगवान के अनंत कोटि पाद पद्म में समर्पण होके, सभी भगवान की समर्पण पे आके भगवान का शरण में रह के, हृदय में प्रभु भगवान के बिहारी लाल को धारण करके एक सुर में, एक श्लोक में उच्चारण करता हूँ, उसको भजन कीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। नमो ब्रह्मण देवाय, ओ ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कल्कि देवाय, ओम नमो भगवते माँ महालक्ष्मी देवाय।